जब से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 उठाया है, तब से हमें इंडिया की परफॉर्मेंसेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। चाहे वो हो 297 रन्स बनाना, जो कि T20 हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और उसके बाद हमें सबसे लो परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है, जहां हाल ही में इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर में ही एक होम सीरीज़ हार गई। तो ऐसी कुछ हमें परफॉर्मेंसेस गौतम गंभीर के इस कोचिंग टेन्योर में देखने को मिल रही हैं। और 4,331 दिन बाद तो हमें इंडिया एक टेस्ट सीरीज भी हारते हुए दिखी है अपनी होम कंडीशंस में। तो क्या एक छोटा सा स्लंप ऑफ फॉर्म है, या फिर टीम इंडिया अब डाउनहिल पर जा रही है? ये हम जानेंगे इस वीडियो में। 12 साल बाद टीम इंडिया अपने घर पर एक श्रृंखला हार गई है, और इससे कई सारे टॉकिंग पॉइंट्स या कंसर्न की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब निकल कर आई हैं। सबसे पहला कंसर्न तो ये कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसके साथ साथ गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर पे भी अब बहुत सवाल उठ रहे हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि गंभीर की कोचिंग में 2-0 से इंडिया श्रीलंका से ओडीआई सीरीज़ हारी, फिर उसके बाद अब इन्होंने 2-0 से अभी तो ये सीरीज़ न्यूजीलैंड से हार ही रहे हैं। और उसके साथ साथ स्पिन के अगेंस्ट, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट टीम इंडिया कोलैप्स कर जा रही है, और उनको आइडिया नहीं है कि स्पिन को टैकल कैसे करना है एंड प्रोएक्टिवली कैसे खेलना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल कर आए हैं। और आगे के क्या पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंसर्न दे रहे हैं, एंड इसके लिए आगे क्या क्या कर सकती है टीम इंडिया, हम आगे जानते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अगर हम स्टैट्स उठाकर देख ले तो रोहित शर्मा वन ऑफ द लोएस्ट एवरेज रखते हैं एज टेस्ट कैप्टन्स, जिन्होंने पिछले 50 साल में एटलीस्ट 20 टेस्ट खेले। उनकी एवरेज 35.11 की है, जो कि उनके स्टैंडर्ड से तो एटलीस्ट बहुत कम है। और उसके साथ साथ बड़े टाइम से हमने नहीं देखा कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से कंट्रीब्यूट किया हो, और उनकी फॉर्म यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न बनती है, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इंडियन टीम के लिए अच्छा करना है, एंड आगे आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बहुत ज़रूरी है कि टीम इंडिया अच्छे से परफॉर्म करे। फिर उसके बाद अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का भी बहुत ही लीन पैच चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम 2020 से देखें, 2020 से पहले तक विराट कोहली की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 54.97 की हुआ करती थी, जो कि बहुत ही फिनोमिनल और बहुत ही अमेजिंग बात है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता था कि विराट कोहली ने 2020 से पहले तक बहुत सेंचुरीज और डबल सेंचुरीज भी मारी। अब अगर हम 2020 से उनके आंकड़े देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिप आ गया। चाहे हम ये देख रहे हैं कि अब उनकी एवरेज जो एक टाइम पे ऑलमोस्ट 55 की हुआ करती थी, 2020 से अब तक में उनकी एवरेज 33 की हो गई है। बस एक 2023 का साल था जहाँ पे उनके 2 शतक आए थे, और उस साल उनकी एवरेज भी 54 या 55 के करीब थी, और 12 इनिंग्स में कुछ उनके 670 रन थे। उस साल, एक साल को छोड़ के विराट कोहली के बल्ले से और कोई इम्पैक्टफुल पारियां नहीं आई है, और उनका फॉर्म भी अब बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड एक ऐसे लेजेंडरी क्रिकेटर से जिसने इतने साल से अक्रॉस हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए इतना कुछ किया है, उसका फॉर्म ना होना एक बहुत बड़ा कंसर्न है। स्पेशली ये देखते हुए कि आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी है, जहाँ पे इन रोहित कोहली जैसे क्रिकेटर्स का रोल बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो क्या वो एक अच्छे कोच है या फिर एक बुरे कोच है? खैर, अभी हमें इन चीज़ों में तो नहीं घुसना चाहिए। खैर, रिजल्ट्स जो है वो डिसअपॉइंटिंग तो रहे हैं इनकी कोचिंग में, बट हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी गौतम गंभीर एक ऐसी टीम को हैंडल कर रहे हैं, खासकर टेस्ट और T20 फॉर्मेट में, जो अभी एक ट्रांजिशनल फेज में है। टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास सीनियर्स ज़रूर हैं कुछ, बट काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी एक ट्रांजिशनल फेज़ का पार्ट है, या फिर काफ़ी यंग टीम अभी हमें इन्हीं दोनों फॉर्मेट्स में देखने को मिली है। चाहे हम T20 क्रिकेट की अभी बात करें, वहाँ पर तो गौतम गंभीर की कोचिंग का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट दिख रहा है, और दिख रहा है कि वहाँ पे एक अलग ही इंटेंट के साथ टीम खेल रही है। वहीं पे अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो हमारे पास शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं, आकाशदीप भी है, जो अभी काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी एक यंग टैलेंट है। तो अभी इनको नर्चर करना, इनको ग्रूम करना एक गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम याद रखें तो गौतम गंभीर एक ऐसे अभी कोच हैं जिन्होंने इससे पहले इनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा है। KKR में भी ये मेंटोर रहे हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स में इससे पहले वो मेंटोर थे। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये देखना कि गौतम गंभीर का पहला ऐसा असाइनमेंट है, एंड वहाँ पर अगर चीज़ें हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, एंड
होपफुली जल्दी से गौतम गंभीर इससे सीखें एंड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी या फिर WTC फाइनल अगर ये टीम खेलती है तो होपफुली वो जीते। और अगर अब हम स्पिन की बात करें तो लेफ्ट आर्म क्वालिटी क्लासिकल जो स्पिन होती है उसके खिलाफ तो टीम इंडिया बहुत ज़्यादा फंस रही है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले अगर हम स्टीव ओकीफ की बात करें, इसी वेन्यू पे 2017 में उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ही तगड़ी बॉलिंग करी थी और इंडियन बैटर्स के पास इसी ग्राउंड पुणे पे कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अगर हम जैक लीच की बात करें जो इंग्लैंड के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत इंडियन टीम को परेशान किया। उसके साथ साथ टॉम हार्टली या फिर अगर हम मैट कूनमैन की बात करें ऑस्ट्रेलिया के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इन सब ने इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया है एंड लेफ्ट आर्म स्पिन का कोई जवाब ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि टीम इंडिया जो है आगे जाके स्पिन को है बहुत प्रोएक्टिवली जाकर खेले, बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम निकल के आ रही है एंड उसको ढंग से खेलना या अपने आप को अप्लाई करना उन कंडीशंस में ये किसी भी बैटर को नहीं आ पाया था। एंड यही एक रीज़न है कि टीम इंडिया के कोलैप्सेस होते रहे इन दोनों टेस्ट में एंड उनको हार का सामना करना पड़ा। तो जितना जल्दी अगर टीम इंडिया इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर ले उनके लिए उतना ही अच्छा। अब यहाँ से हम चलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तरफ, जिसका स्क्वाड भी आ चुका है और यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभिमन्यु ईश्वरन जो इतने सालों से इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेरा जमा चुके हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनको फाइनली चांस मिल गया। कई बार हमने अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में बातें करी कि उनको चांस मिलना चाहिए, बहुत ही डिजर्विंग खिलाड़ी है एंड फाइनली उनको अपना चांस मिल रहा है। और यही एक वन ऑफ द डिजर्विंग सिलेक्शंस था इस BGT के स्क्वाड में, जो अदरवाइज़ तो उतनी एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं थी या फिर एक थोड़ी इनएक्सपीरियंस टीम इस बार जा रही है। बट अभिमन्यु ईश्वरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बिल्कुल बनता था टेस्ट फॉर्मेट में, तो एंड मैं बहुत खुश हूँ कि उनको अपना डेब्यू भी मिल सकता है। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आगे जाके बात करें तो अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आकाशदीप ऐसे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि यहाँ पे ये अपनी वर्थ को प्रूव करें। अगर हम पिछली 2020-21 की BGT की बात करें तो वहाँ पर यंगस्टर्स ही थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे स्टेप अप किया और इंडिया को बहुत एक यादगार जीत दिलाई उस सीरीज़ में और गाबा का घमंड भी तोड़ा। यही हमें देखने को मिला था वहाँ पर ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी जैसे खिलाड़ियों से। और यहीं पे हमें उम्मीद है कि अभिमन्यु ईश्वरन, जायसवाल, गिल जैसे खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और अगर उन्होंने इस कंडीशन में परफॉर्म कर लिया, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस है क्रिकेट खेलने के लिए, जहाँ पे पेस बाउंस इतना ज़्यादा होगा एंड वहाँ पे बॉल जो है मतलब उसको जज करना भी डिफ़िकल्ट होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि यंगस्टर्स अपने आप को प्रूव करें और दिखाएं कि वो हर कंडीशंस में खेल सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है वो इंडियन क्रिकेट के लिए। अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो वो आगे जाके टेस्ट क्रिकेट में तो इंडिया के लिए एक बहुत लंबे प्लेयर बनेंगे। और यहीं पे हमारे सीनियर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अश्विन, इन सब के लिए भी ज़रूरी बन जाता है कि ये परफॉर्म करे, अच्छे से सपोर्ट करे यंगस्टर्स को। और इंडिया को अगर BGT फिर से अपने नाम करनी है, तीसरी बार लगातार अगर इनको जीतना है, तो इनको बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड अगर WTC फाइनल भी खेलना है उसके लिए तो इनको ये सीरीज़ जीतनी ही पड़ेगी। और अगर हम विराट कोहली की बात करें, हम जानते हैं कि अभी उनका फॉर्म नहीं उनका साथ दे रहा है या फिर अभी उनकी बल्ले से वो पारियां नहीं आती जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। बट जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ जाती है और ऑस्ट्रेलिया में खेलने की बात आ जाती है तो उनसे बेहतर इंडियन खिलाड़ी तो कोई है ही नहीं। ये हमने 2014-15 की BGT में भी देखा था, 2018-19 की BGT में भी देखा था कि विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते तो उनके आसपास कोई भी नहीं होता। ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे हम विराट से इस BGT में कि जो उनका पुराना लीन पैथ जो है उसको छोड़ कर आए और एक नया स्टार्ट करें ऑस्ट्रेलिया में एंड ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के जीतने में इनका एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विराट परफॉर्म करे एंड यंगस्टर्स को भी अपने साथ लेकर चले। यहीं पे अगर हम डेब्यू कॉलअप्स की अब हम बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा का भी इस टीम में सिलेक्शन हो गया। खैर ये सिलेक्शंस अब पता नहीं होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, ये तो डिबेटेबल बात है। बट मुझे ये लगता है कि एक अच्छे ग्रूमिंग क्रिकेटर्स हैं जिनको अच्छे से ग्रूम किया जा सकता है एंड ऐसी कंडीशंस में अगर इनको खेलने को मिल जाता है तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर होगा इनके लिए और आगे जाके इंडिया के लिए ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी भी बन सकते हैं। एंड वहीं पे अगर अब हम WTC की बात करें कि अब WTC में इंडिया कैसे क्वालिफाई हो सकती है, तो वो अब चांस तो ये है कि जो एक टेस्ट मैच अभी न्यूजीलैंड से मुंबई में बचा है वो तो अब हर हाल में ही जीतना है और BGT में आपको कम से कम अब 3 मैचेस 5 में से जीतने ही है एंड वो सीरीज़ तो आपको जीतनी ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
खैर अगर मेरी माने तो थोड़ा टफ हो सकता है अभी अब WTC के लिए क्वालिफाई करना, बट हमें होप्स नहीं हारनी है एंड आई एम प्रेटी श्योर कि इंडिया बहुत तगड़ी कोशिश करने वाली है कि वो WTC का फाइनल खेले, और अगर खेले तो वो जीतेगी भी ज़रूर। अब सवाल ये उठ के आता है कि क्या इंडियन क्रिकेट इज़ डूम्ड और नॉट। मेरी माने तो इंडियन क्रिकेट इज़ नॉट एट ऑल डूम्ड। ये बस एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें काफ़ी सारे हमें प्रॉमिसिंग यंग खिलाड़ी भी देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी टाइम लगेगा अपना ढेरा जमाने में या फिर कंडीशंस में परफॉर्म करने के लिए। और उसके साथ साथ सीनियर्स का भी थोड़ा सा एक लो पैच चल रहा है एंड आई एम प्रेटी श्योर वो भी बाउंस बैक करेंगे। तो ये टाइम है कि हम अब अपनी इंडियन टीम को बैक करें एंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हमें पूरी उम्मीद है कि वो ये बचा हुआ टेस्ट मैच मुंबई में जीतेंगे न्यूजीलैंड से, और आगे आने वाली BGT भी ज़रूर जीतेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है टीम इंडिया से, और आप हमें अब कमेंट्स में बताइए कि क्या इंडिया अभी भी WTC का फाइनल खेलेगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।